मुजफ्फरनगर के जिस पंडित जी वैष्णव ढाबे को लेकर विवाद था, अब उस कर्मचारी के नाम का खुलासा हो गया। गोपाल नाम का यह कर्मचारी असल में मुसलमान ही निकला। आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई है, उसका असली नाम है मुजम्मल। इसी ढाबे पर विवाद हुआ था, जहां पर हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे थे। 500 की संख्या में लोग पहुंचे थे और आरोप उन पर यह भी लगे थे कि उन्होंने कर्मचारी के पैंट उतरवा कर चेक किया कि वो हिंदू है या मुसलमान है। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है आपको बता दें, लेकिन जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये कि हिंदू संगठनों का जो डर था, उनका जो आरोप था, वो सच साबित हुआ है। ढाबे का नाम था पंडित जी वैष्णव ढाबा। जब स्कैन किया गया तो पता चला कि किसी मुसलमान शख्स का ये ढाबा है, जिसका नाम सनव्वर सामने आ रहा है। नेशनल हाईवे 58 का ये मामला है, मुजफ्फरनगर से हरिद्वार की तरफ जाने वाले रास्ते पर, जहां पर विवाद हुआ। हिंदू संगठन के लोग पहुंचे, स्वामी यशवीर महाराज की टीम पहुंची, हिंदू संगठनों के कई लोग पहुंचे और यहां जब स्कैन किया गया तो खुलासा हुआ, जिसके बाद उन्होंने कर्मचारी से नाम पूछा, उसका आधार कार्ड मांगा तो कर्मचारी ने आधार कार्ड देने से इनकार कर दिया। बाद में पता चला कि उसके पास आधार कार्ड है जिस पर गोपाल नाम लिखा है, लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो उसका असली नाम मुजम्मिल सामने आया, जो उसने बताया भी। और उसने ये भी बताया कि ढाबे के मालिक ने ही उसे जबरदस्ती हिंदू पहचान बताने के लिए कहा था। उसका नाम गोपाल रखा था, साथ ही उसे कड़ा भी पहना दिया गया था ताकि लोग उसे देखे तो समझे कि वो हिंदू ही है। अब सवाल है कि आखिर इस धोखे की जरूरत क्या है। हालांकि किसी भी हिंदू संगठन को या किसी भी संगठन को यह अधिकार नहीं है कि वो लोगों की पहचान पता करते चले, लेकिन यह बात सिर्फ पहचान की नहीं है, यह बात है धोखे की। धोखा उन लोगों के साथ जो कि धार्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं। कांवड़ यात्रा में वो लोग शामिल होते हैं जो धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर नंगे पांव दूर दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से हरिद्वार पहुंचते हैं, इस रूट का इस्तेमाल करते हैं और यहां से गंगा जल लेकर नंगे पांव अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना करते हैं, अपने अपने घर को लौटते हैं, यानी कि पूरी तरह से धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत। तो ऐसे लोगों के साथ धोखा क्यों हो? ऐसे लोगों को इस बात की आज़ादी क्यों ना हो कि वह कहाँ खा रहे हैं, कहाँ नहीं खा रहे हैं? इस बात का फैसला वो खुद करें और ये तभी मुमकिन है जब सच्चाई उनके सामने होगी। और यही बात कही गई है, शासन प्रशासन ने यही बात कही है, यही नियम बनाया है कि जो भी ढाबा लगाता है उसे अपनी असली पहचान को सामने रखना होगा। हिंदू मुसलमान कोई भी ढाबा लगा सकता है, कोई भी दुकान खोल सकता है, इस पर मनाही नहीं है, लेकिन जिसकी भी वो दुकान है वो अपनी असल पहचान दिखाए, धोखा ना करे। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं असली पहचान के साथ काम करे और इस बात का फैसला वो श्रद्धालुओं पर छोड़ दे कि उन्हें कहाँ खाना है और कहाँ नहीं खाना है। धोखा करने का मतलब है सीधे सीधे किसी भी धार्मिक भावना को आहत पहुंचाना। तो इस बात की इजाजत भी किसी शख्स को नहीं दी जा सकती है। तो शासन प्रशासन ने इसलिए ये फैसला लिया है और इस फैसले को मानने की जिम्मेदारी हर किसी की बनती है। मुस्लिम नेता कह रहे हैं या फिर मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है, उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन यह बात तो सीधे सीधे साफ हो गई है कि कौन कर रहा है गलत। अपनी पहचान छिपाने के पीछे का उद्देश्य आखिर क्या है? अगर आपकी धार्मिक भावनाओं की रक्षा की जिम्मेदारी दूसरे संगठन के लोगों की है तो उनके धार्मिक भावनाओं के संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। संविधान की बात है तो संविधान तो सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। इसी बात को लेकर विवाद खड़ा है। वहीं प्रशासन ने इस मामले में क्या क्या एक्शन लिया आपको बता दें। प्रशासन की ओर से स्वामी यशवीर महाराज के 6 कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा गया है। 3 दिन का वक्त इन्हें दिया गया है जवाब देने के लिए। अगर इनके जवाब से प्रशासन संतुष्ट नहीं होता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इनके खिलाफ केसेस भी दर्ज किए जाएंगे। लेकिन इसी बीच यशवीर महाराज का कहना है कि अगर उनके लोगों पर केस दर्ज होता है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। यानी कि लड़ाई के मूड में हिंदू संगठन भी दिख रहे हैं कि धोखा हिंदू लोगों के साथ हो रहा है, धोखा धार्मिक यात्रा पर निकले लोगों के साथ हो रहा है, कांवड़ियों के साथ हो रहा है और ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूंगा, होटल पर रहूँ। होटल का काम। क्या हुआ? अभी हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ। अभी इन्होंने पेट तारी, पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। हाँ। और क्या नाम मुझे नंगा कर ले, वो नंगा कर ले तो ये लोग बीमार चल रहा, देखो बीमार चल रहा। अच्छा। बाबूजी में बीमार चल रहा। अच्छा। अटैक का तरह होगा था। अभी किसने करने की कोशिश की? इन्हें ना वो लौंडा काला 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 लौंडा वो पैंट क्यों उतार रहे थे? आपकी पैंट है? अब नू देख रहे मुसलमान में क्या हो या तू? मैं हिंदू झूठ क्या नहीं काम बोल करते रहा। थे होटल पे? मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? एक बात और बताइए। पंडित जी का। पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक क्या ने। नाम है उसका? सनम्बर। सनोवर ने।
क्या नाम है तुम्हारा असली असली? नाम क्या अब असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तजम्मुल हाँ झूठ नहीं बोलना था। कौन सा गांव आपका? बैजोड़ी जहाँ बैठा। बजेड़ी का। तो उस दिन आपने क्यों बताया था गोपाल? नहीं देखो उन्होंने होटल वालों ने मेरा नाम रखो, क्या नाम मुझे गलत बताओ। अच्छा, तो मैं होटल वालों ने कहा था कि मेरा नाम रखो। अब जी पंडक जी का लौंडा आयो अच्छा, ये कहा था होटल वालों ने। नू के बात जो और जो क्या पढ़ा था आपको हाथ में? अब चूड़ा पिना था।